हे गाइस, इज नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स। क्यूट्रिक्स के इस यूट्यूब चैनल क्यूट्रिक्स 2.0 पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में 7:30 बजे शाम को हम रोज कर रहे हैं उत्तराखंड ईयर 2024 के लिए कुछ मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर इसको कंटिन्यू करिएगा। आज है डे 42, यानी 41 क्लासेस जो है हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक 41 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको जाके ज़रूर एक बार चेकआउट करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जिस समय मैं ये क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इस समय अभी तक टीएलएड के फॉर्म नहीं आए हुए हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को अभी देख रहा है, मतलब एग्ज़ाम से जस्ट पहले देख रहा है, तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बात और मैं बता दूं कि उत्तराखंड ईयर 2024 के नोटिफिकेशन आते ही मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका जो जीके है उसकी क्लासेस भी रेगुलर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका है, एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्यों से 20% अधिक मूल्य दर्ज करता है और बिक्री के समय 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। और अगर आपको इस टॉपिक को, यानी डिस्काउंट वाले टॉपिक को बहुत डीप में समझना है तो आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे जाके आप बहुत इजीली चीज़ों को पढ़ सकते हैं, है ना। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सारे टॉपिक्स वहाँ पे बहुत बेसिक से समझा रखे हैं। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, किसी भी बैकग्राउंड के हैं, आपको मैथ समझ में आ जाएगी। ठीक है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्यों से 20% अधिक मूल्य दर्ज करता है और बिक्री के समय 10% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अगर इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, अ ट्रेडर लिस्ट हिज आर्टिकल्स 20% अबव देयर कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ सेल्स, हिज गेन परसेंटेज इज। आपसे बोला गया है, तो चलिए देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्यों से 20% अधिक, तो हमारे पास तीन चीजें होती है, जैसे कि मैंने पहले भी क्लास में बताया हुआ है। एक होता है आपका क्रय मूल्य, एक होता है आपका अंकित मूल्य, जिसको हम एमपी बोलते हैं, और एक होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक है। अपनी वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक दर्ज करता है। मान लेते हैं कि उसने ये 100 रुपये में खरीदा। ठीक है। उस व्यापारी ने जो भी सामान है वो 100 रुपये में खरीदा और 20% अधिक दर्ज किया उसने उस पर, यानी 120 रुपये का उसने ये क्या करा, मार्क प्राइस, स्टिकर जो लगाया 120 रुपीज़ का लगाया, और 10% की छूट दे दी उसने। कब? 10% की छूट, हमेशा छूट एमपी में मिलती है। तो यहाँ पर अगर 10% की छूट मिली है तो हमको 120 का 90% निकालना पड़ेगा। 10% की छूट का मतलब आप 90% निकालेंगे। तो अगर आप 120 का 90% कैलकुलेट करेंगे तो आपका 108 आएगा। कैसे किया हमने? 120 इंटू 90 अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो कट गया, 12 9 जा 108, 12 नम 108, यानी 100 रुपये की चीज़ 108 रुपये में बेची गई। ठीक हो गया। दोबारा समझिएगा, 100 रुपये एक चीज का क्रय मूल्य था, उस पे दुकानदार ने 120 रुपये का, उसने 120 रुपये कहाँ से आया? यहाँ पे 20% हमने इंक्रीज किया। 20% इंक्रीज का मतलब है 100 का 120% हमने निकाला, तो ये 120 आ गया। फिर 10% डिक्रीज किया तो 108 आ गया, यानी 108 आ गया। यानी 100 रुपये की चीज सीधे सीधे 108 रुपये की बिकी। ठीक है। तो 100 रुपये की चीज अगर 108 रुपये की बिकी है, तो अगर 100% के इक्वल होता है तो इसके रिस्पेक्टिवली सारी वैल्यूज जो हैं उसके इक्वल हो जाती है, यानी 108 जो है वो 108% के इक्वल हो जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है। तो यानी अगर कॉस्ट प्राइस 100% है और सेलिंग प्राइस 108% है, तो ये हमें समझ में आता है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू है वो आपकी 8% है। कितनी है? 8% आपकी प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू है। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आया होगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका आपको डाउट आपका क्लियर वहाँ पे कर दूंगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 500 का x प्रतिशत 300 के y प्रतिशत के बराबर हो तो x अनुपात y कितना होगा? इफ x% ऑफ 500 इज इक्वल टू y% ऑफ 300, देन x रेशियो y इज। ठीक है। x% ऑफ 500 इज इक्वल टू y% ऑफ 300, देन x रेशियो y इज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको x अनुपात y निकालना है, यानी x रेशियो y निकालना है, हमें कोशिश करनी है कि हम x अपॉन y निकाल सकें। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा वैसा हम लिखेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 500 का x प्रतिशत। ठीक है। यानी 500 इंटू एक्स अपॉन 100, 300 के y प्रतिशत के बराबर है, यानी ये किसके बराबर है? 300 इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कट गए,
ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, ठीक है। तो ये हो गया x, ये हो गया y। हम एक काम करेंगे, y को इधर लेके जाएंगे और 5 को इधर, बेसिकली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x अपनी जगह पर रखेंगे क्योंकि y यहाँ पे न्यूमिनेटर है तो यहाँ के डिनोमिनेटर हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा, 100 वैनिश हो गया है। इधर 3 अपनी जगह पर ये वाला, और 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3/5। तो x अपन y इक्वल टू 3/5 आ गया। अगर x अपन y इक्वल टू 3/5 है तो x अनुपात y यानी x रेशियो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/5, यानी जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 3/5, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है इतना? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। अब जो बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो एवरेज के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस भी मैं पहले करवा चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा है तो 1-1.5 महीना पहले, मेरे ख्याल से पहले या दूसरी क्लास होगी, तब भी ये क्वेश्चंस कराए थे, ऐसे क्वेश्चंस कराए थे। तो दोबारा से ध्यान दीजिएगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है जहाँ पे हम औसत की बात करते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमें 10 अभाज्य संख्याएं निकालनी पड़ेंगी, यानी फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हमको पहले निकालने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हमको निकालने पड़ेंगे। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका एक ही फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद और या तो 1। जैसे कि पहला जो प्राइम प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि उसमें अभाज्य संख्या है ना, इसमें कोई संख्या का भाग नहीं जाता 1 और उसके अलावा। फिर आपका 3 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 4 नहीं होता, 5 हो गया, 6 नहीं होता, 7 हो गया, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 हो गया, फिर 13 हो गया, ठीक है। फिर 14, 15, 16, 17 हो गया, ठीक है। फिर आपका कितनी संख्याएं हो गई देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, 8 9 10, 3 संख्याएं और ज़रूरत है हमें। 17 के बाद 18 19 हो गया आपका, ठीक है। और फिर 20 21 22 23 हो गया, और फिर उसके बाद 24 25 26 27 28 29 हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जो 10 संख्याएं हैं आपकी, ये 10 संख्याएं वो हैं जो आपका क्या है, 10 संख्याएं हैं जो आपका अभाज्य संख्या है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। तो इसका औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ेंगे और फिर 10 से भाग दे देंगे। यानी बेसिकली अगर किन्हीं संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29, ठीक है। और अपॉन करेंगे, क्योंकि 10 संख्याएं हैं टोटल, इसको आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेसिमल लग जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है इन सबको जोड़ना। तो जोड़ने के लिए आप जिस तरीके से जोड़ना चाहें आप वैसे जोड़ सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। जितना इजीली आप जोड़ना चाहें उतना इजीली आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 10 27, 27 यानी 27, और 10 37, 37 और 10 आपका 47, और 10 57, 57 और 20 आपका 77, 77 और 20 97। तो 97 आपका ये हो गया, ठीक है, 97 हो गया। प्लस अब यहाँ पे 1 था, 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23, 23 और 9 32, 32 अपॉन 10। 7 और 2 9, 9 और 3 12, यानी 129/10, यानी 12 पॉइंट, यानी जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 12.9। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एवरेज निकालने का तरीका बहुत बता रखा है मैंने। अगर अभी भी किसी को एवरेज सीखना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चंस को देख सकता है। एवरेज की एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसको जाके देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेंगी, बहुत नई नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, 35 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन शामिल किया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन क्या होगा? द मीन वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 45 kg. If the weight of the teacher be included, the mean weight increases by 500 grams. The weight of the teacher will be. बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है ना। देखो, मैं बिल्कुल डीप से आपको बताऊंगा, कि बिल्कुल बेसिक से आपके बताऊंगा, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इस एवरेज के क्वेश्चंस में अगर आप शॉर्टकट लगाओगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप अभी नए हो, तो एवरेज को समझो पहले, एवरेज को पहले समझना ज़रूरी है। 35 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 45 किलोग्राम है। कितने विद्यार्थी हैं बेटा? 35 स्टूडेंट्स हैं, और एवरेज उनका 45 है। अब जो 35 विद्यार्थी हैं
उनका औसत भार निकला कैसे होगा? जब हमने उन 35 विद्यार्थियों की एज को जोड़ा होगा और उसको फिर डिवाइड बाई 35 किया होगा, तब जाके 45 आया होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए 35 विद्यार्थी हैं, तो ये हमारा पहला विद्यार्थी, ठीक है। पहले विद्यार्थी का वेट प्लस दूसरे विद्यार्थी का वेट प्लस तीसरे विद्यार्थी का वेट प्लस चौथे विद्यार्थी का वेट प्लस ऐसे करते 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 हमने टोटल 35 विद्यार्थियों के वजन को जोड़ा, जोड़ा सबके, और उसको हमने डिवाइड किया 35 से। तो ये हमारा औसत आता है, इसको हम औसत कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 45 किलोग्राम। कितनी आई? 45 किलोग्राम। क्लियर है इतना? ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर जितने 35 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 45 है, तो जो 35 विद्यार्थियों का एज का एडिशन होगा, यानी पहले विद्यार्थी का वजन प्लस दूसरे विद्यार्थी का वजन प्लस तीसरे विद्यार्थी का वजन प्लस चौथे विद्यार्थी का वजन, और ऐसे करते करते प्लस 35वें विद्यार्थी का वजन किसके बराबर होगा? इन दोनों के गुणा के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके नीचे 1 है और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका 35 इंटू 45। कितना क्लियर है? अब मेरे पास जगह क्योंकि कम है, आप लोग देख पा रहे हैं, तो मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ कि 35 इंटू 45 को यहाँ से रेज करके सीधे मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या करूँगा? मैं मल्टीप्लाई करूँगा। 35 इंटू 45 मुझे करना पड़ेगा। 5 5 25 कैरी 2, 5 3 15 और 2 17, 4 5 20 कैरी 2, 4 3 12 और 2 14, 5751, यानी आपका हो जाएगा 1575। यानी जो 35 विद्यार्थी हैं उनके जो एज का योग है, जो सॉरी एज नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो उनके वजन का, जो उनके वेट का सम है, उन सबका जो वेट है वो 1575 किलोग्राम के बराबर है। ठीक हो गया? यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर दिया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, शिक्षक का वजन भी ऐड हो गया, यानी 35 था तो 35 तो बच्चों का वजन था ही था, यानी अब पहले विद्यार्थी का वजन प्लस दूसरे विद्यार्थी का वजन प्लस तीसरे विद्यार्थी का वजन प्लस ऐसे करते करते 35वें विद्यार्थी का वजन, प्लस इसमें जो शिक्षक है, जो टीचर है, उसका वजन भी हमने जोड़ दिया, और इसका जो औसत आया, अब किससे डिवाइड करेंगे? क्योंकि 35 बच्चे हैं प्लस एक टीचर है, तो टोटल 36 लोग हो गए। कितना क्लियर है? टोटल 36 लोग हो गए। तो इसका जो औसत है वो कितना है? इसका जो औसत है आपका वो कितना है? इफ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड, 500 ग्राम बढ़ जाता है, यानी जो औसत भार है वो अब 45 से 45.5 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे हमने पहले किया था, अभी हम वैसे ही करेंगे कि सभी विद्यार्थी प्लस टीचर का जो वेट है उसका एडिशन कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पहले विद्यार्थी का वजन प्लस दूसरे विद्यार्थी का वजन प्लस तीसरे विद्यार्थी का वजन प्लस डैश 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 35वें विद्यार्थी का वजन प्लस टीचर का वजन, इन सबका जो योग होगा वो कितना होगा? 36 गुणा 45.5। तो ये हमें करना पड़ेगा, हम यहाँ पे करते हैं, फिर बाद में इसको रेज कर देंगे। 45.5 गुणा 36, 6 5 30 कैरी 3, 6 5 30 और 3 33 कैरी 3, 6 4 24 और 3 27, 3 5 15 कैरी 1, 3 5 15 और 1 16 कैरी 1, 4 3 12 और 1 13, 0 5 3 8 6 और 7 13, 3 2 5 और 1 6 और 1, यानी आपका आ गया 1638, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है तो यह आ जाएगा 1638। कितना आएगा? 1638। पहले मैं लिख लेता हूँ। तो सभी विद्यार्थियों का वजन प्लस टीचर का वजन कितना आ गया? 1638, यानी 1638 किलोग्राम आ गया। आपसे क्या पूछा गया है कि टीचर का वेट कितना होगा, जो हमारा टीचर है उसका वेट कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत आसान हो गया। आप क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन आपकी ये हो गई पूरी। यहाँ पे आपके पास वजन है उन 35 विद्यार्थियों का, और यहाँ पर है 35 विद्यार्थी प्लस टीचर का। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी एक पहले विद्यार्थी का वजन प्लस दूसरे विद्यार्थी का वजन प्लस तीसरे विद्यार्थी का वजन करके 35वें विद्यार्थी के वजन को इस पूरे की जगह पे हम 1575 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1575 किलोग्राम प्लस टीचर का वजन बराबर कितना है? 1638 किलोग्राम। ठीक हो गया? तो टीचर का वजन कितना हो जाएगा? 1638 में से 1575 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 8 में से 5 गया 3, और यहाँ पे 6 और 7 13, ठीक है। 5 में से 5 गया 0 और 0, यानी 63, यानी जो आपके टीचर का वजन होगा वो होगा 63 किलोग्राम। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं या एवरेज आपको पढ़ना है तो ध्यान से आप पढ़ सकते हैं एवरेज को, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से। हालांकि मैंने जो अभी आज जैसे 42 क्लास है, 42nd क्लास है, इससे पहले भी जो क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं उसमें भी मैंने एवरेज को बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, इसीलिए आज
एनर्जी आपको कम फील हो रही होगी मेरी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ईज़िली चीज़ें समझ में आ जाए। अगर किसी को दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सारी दिक्कतें दूर होंगी, बस एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद प्रॉपर हम लोग पढ़ाई करेंगे। अभी भी हम प्रॉपर कर ही रहे हैं, रोज़ 10-15 मिनट की वीडियो अपलोड हो ही रही है। ऐसे भी आप पढ़ते रहिए, धीरे-धीरे अभी से पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तभी जाके जो है आप अच्छे से आगे कर पाएँगे। ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर आपसे दूसरी क्लास में यानी कल 43rd क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, है ना? मेरी तबीयत खराब भी रह रही तब भी मैं क्लास आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, भले ही मैं 10 मिनट या 15 मिनट पढ़ाऊँ, तब भी मैं क्लास आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यार लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो, व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं बट सब्सक्रिप्शन नहीं है। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।